दोस्तों, आज पहली बार मेरी आवाज सुनने की जगह आप विवेक पंडित और चंडी तिवारी जी की आवाज सुनो। ये वो लोग हैं जो झारखंड के प्रोटेस्ट में हैं इस समय। सुनिए इनकी आवाज, और एनडीटीवी को मैं पूरा श्रेय दे रहा हूं इस वीडियो के लिए। सुनिए। हम लोग 26 साल से, जब से झारखंड राज्य बना है, 26 साल से हम लोग उस समय पैदा हुए थे, आज इतना बड़ा हो गए हैं। आज हम लोग देख रहे हैं, लास्ट टाइम आया था दारोगा का वैकेंसी 2016-17 में, अभी पता है 10 साल से ज्यादा हो गई है। जब हम लोग का उम्र नहीं हुआ था उस समय भर नहीं पाए थे, अब जब उम्र आया है तो वैकेंसी नहीं, अब हम लोग का उम्र खत्म हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे बताइए, कहां जाएं? सालों साल से 10 घंटा 12 घंटा दिन रात हम लोग पढ़ते हैं, एक टाइम 2 टाइम का खाना खाते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ाई पे, किताब कॉपी पे पैसे खर्च करते हैं। इतना करने के बावजूद अगर हम लोग को एक अच्छा सरकारी नौकरी भी नहीं मिल पाए तो फिर मैम कहां जाएंगे? बिल्कुल सवाल सही किया है, एकदम एकदम सही सवाल है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं प्रणाम करता हूं आप दोनों को। प्रणाम इसलिए, बाय द वे एक बात बता दूं, कुछ लोग हैं जो आज मुझे अनफॉलो कर देंगे इस वीडियो को देखने के बाद। उनको लगेगा अरे पारितोष जी तो एजेंडा झारखंड वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस देश में कमजोर किस्म के व्यक्ति बहुत हैं। लेकिन विवेक पंडित जी और चंडी तिवारी जी, प्रणाम, क्योंकि आप दोनों हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे हजारों और झारखंड के छात्रों की तरह। आप वो सीजेपी की प्रोटेस्ट की तरह नारेबाजी पथराव नहीं कर रहे। आप लोग पढ़े लिखे लोग हो। पहले तो प्रणाम आप दोनों को। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सही बात कही आपने। आपके जैसे लाखों छात्र हैं आज भारत देश में जो लगे पड़े एग्जाम पे एग्जाम, एग्जाम पे एग्जाम, एग्जाम पे एग्जाम, पागल हो गए हैं एकदम। और मैं आपको बाय द वे मैं बता दूं, मैं एक टीचर हूं, मैं गुरु हूं, मैं पढ़ाता हूं ऑनलाइन, हजारों बच्चों को पढ़ाता हूं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, मैं उनके मां बाप को भी पढ़ाता हूं, जो जॉब कर रहे हैं उनको भी पढ़ाता हूं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, बड़े बड़े अपने बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी पढ़ाता हूं। और अब आप मेरी कान खोल के बात सुन लो। जिस भारत देश में रहते हो ना, उस भारत देश की असलियत नहीं समझ पा रहे आप लोग। मैं छात्रों से बात कर रहा हूं, आप लोग असलियत नहीं समझ पा रहे। आज भारत देश की असलियत है बिजनेस कर पाना। आज भारत देश की असलियत है एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाना। आपको अपने लिए काम खुद बनाना होगा। मैं सरकार की साइड नहीं ले रहा बाय द वे। जितना आप करप्शन के खिलाफ है उतना मैं भी करप्शन के खिलाफ हूं। मेरे को ढीला फर्क नहीं पड़ता कौन साथ है कौन नहीं। लेकिन इस बात का फर्क जरूर पड़ता है कि जो मेहनत कर रहा है मेरे देश का देशवासी, उसके लिए सही हो रहा है या नहीं। उसके साथ तो सही नहीं हो रहा। देखो, मैं भी एक जमाने में आप ही लोगों की तरह था, लेकिन मैंने अपना समय व्यर्थ नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि इतने करोड़ों छात्र जो एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी मेरे सक्सेस की ना के बराबर है भाई। इसलिए मैंने अपना समय वेस्ट नहीं किया। मैंने क्या किया? मैंने धक्के खाए। मैंने कैसे, मेरे परिवार से कोई सपोर्ट नहीं था। परिवार को नेगेटिव नहीं कह रहा, उनको पता ही नहीं था कुछ भी। जैसे आपके माता पिता को कुछ नहीं पता होगा कि बाहर की दुनिया कैसी है। मैंने अपनी बाहर की दुनिया खुद बनाई, और आज गर्व से कहता हूं मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं। मैं हजारों बच्चों को पढ़ाता हूं, वैसे ही जैसे आपको अलख पांडे दिखते होंगे, आपको खान सर दिखते होंगे, आपको ऐसे ऐसे और 10 लोग दिखते होंगे। मैं कोचिंग वोचिंग नहीं कराता, ऑनलाइन पढ़ाता हूं, और बहुत मन से पढ़ाता हूं। और आप लोगों को आज खुल के कह रहा हूं दोस्तों मेरे, ये एग्जाम के चक्कर में पड़े रहोगे ना, ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाओगे। बताता हूं क्यों। क्योंकि एग्जाम का ये जो पूरा सिस्टम है, ये क्यों बनाया गया है, पहले आप इस पे सवाल करो। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि करोड़ों छात्र हैं, इतनी नौकरियां बन नहीं सकती मेरे दोस्त। नौकरियां नहीं बनेंगी तो कहीं तो उलझाना पड़ेगा ना सबको एक सिस्टम के अंदर। कहीं तो चक्कर खिलाने होंगे ना आपको बार बार। वही चक्कर खा रहे हो तुम लोग। आपके माता पिता, कोई गरीब है, कोई किसान है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। कोई मां अपने गहने बेच के लोन लेती है, कोई पिता अपनी जमीन गिरवी रख के लोन लेता है। आप 2 वक्त की रोटी कम खा रहे हो। अरे क्यों खा रहे हो यार? ऐसा जीवन थोड़ा जीने आए थे। साला जीवन जीने आए या मरने आए? मेरे सवालों का जवाब दो नीचे कमेंट में लिख के। मैं समझता हूं ये दर्द। अरे अगर मैंने अपने जीवन का खुद मैंने ठेका ना लिया होता ना, आज मैं भी दिल्ली में धक्के खा रहा होता कहीं ना कहीं। मजाक की बात नहीं है, कोई सरकार ना मदद करती मेरी। दोस्तों, मैं फालतू का ज्ञान ठोकने नहीं आया था यहां पे इस वीडियो में। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से एक प्रार्थना कर रहा हूं। मैं बहुत साधारण सी मामूली सी फीस लेता हूं पढ़ाने की।
आज मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाता हूं हिंदी भाषा में आसानी से हजारों हजारों लाखों लोगों को। केवल 690 रुपए महीने की फीस लेता हूं। आप सब झारखंड के लोगों से ना मेरी एक अपील है, और ये मत सोचिएगा मैं कोई अपना कोर्स बेच रहा हूं यहां पे, मेरे को कुछ इंटरेस्ट नहीं है वो करने में। कुछ जो भगवान ने मेरे को दिया है, जो मेरी किस्मत में है वो मेरा होके ही रहेगा, जो मेरी किस्मत में नहीं है वो मेरा होके, मैं कितनी मेहनत कर लूं नहीं होगा। और इसलिए मैं कोई ऐड नहीं चलाता, मैं कोई पैसे नहीं लगाता अपनी वीडियोस को बूस्ट करने में, कोई महंगी घड़ियां पहन के नहीं आता आप लोगों को कुछ नाच दिखाने के लिए। मैं सीधी बात कर रहा हूं आपसे, आप लोग कृपा करके एआई सीखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखिए, अपने करियर को ट्रैक पे लेकर आइए। क्योंकि अगर ये एग्जाम देते देते उम्र निकल गई ना, फिर क्या करोगे यार, फिर क्या करोगे। और एक काम करो, अगर आपसे 690 रुपए भी अफोर्ड नहीं होते महीने के, वैसे होते होंगे फिर भी नहीं अगर हो रहे, मुझे बताओ। मैं अपना ईमेल आईडी नीचे दे रहा हूं इस वीडियो में, मुझे ईमेल करो अगर आपको लगता नहीं। और एक मेरा टेस्ट लो, देखो कि पारितोष सच्चा इंसान है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कोई स्कैमी टीचर हूं। मेरा टेस्ट लो, पता है कैसे लो? 1 महीने के लिए मेरा कोर्स लो, 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए। 1 महीने में ना अच्छा लगे ना, कैंसिल कर देना पब्लिक में गाली देके मेरे को। अगर ना आप आगे बढ़े, ना मैंने आपको सही दिशा दी, तो मेरी लाइव क्लासेस में भी, मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस में भी, मैं इस देश को और हारते हुए देख नहीं सकता। पागल बन रहे हैं हमारे छात्र, हमारे युवा, और हम फिर कहते हैं चाइना से कंपीट करना है, अमेरिका से। अरे कैसे कंपीट करेंगे यार? अगर मेरे देश का छात्र, मेधावी छात्र ऐसे धक्के खाएगा, कैसे कंपीट करेगा वो? साला 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं खा रहा, वो कंपीट करेगा? मर जाएगा वो कंपीट करते करते। इतिहास नहीं लिखेगा वो, खुद ही इतिहास बन चुका होगा जिसको कोई साला याद भी नहीं करेगा। मैं पहली बार इतने 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 गुस्से से बोल रहा हूं। मैं अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करता हूं, लेकिन इस देश का जब नुकसान होता है ना, फिर वो इमोशन कंट्रोल नहीं होते। विवेक पंडित जी और चंडी तिवारी जी, एक बार फिर से आप दोनों को प्रणाम। मेरा ईमेल आईडी नीचे, आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं, मेरी असलियत जानना चाहते हैं, मेरे साथ एक वीडियो में आना चाहते हैं, आइए। आपको मेरा टेस्ट लेना है, लीजिए। मेरा बैकग्राउंड चेक करना है, करिए, मुझे उससे डर नहीं है। खुल के अपनी असलियत बता दूंगा आपको। पूरे झारखंड को पढ़ाने को तैयार हूं, पूरे भारत देश को पढ़ाने को तैयार हूं। आगे बढ़ोगे आप साथ में मिलकर। ये एग्जाम के चक्करों से प्लीज बाहर निकलो। कोई नहीं आएगा आपका साथ देने, मजाक नहीं कर रहा। आगे बढ़ो, अपना पैसा बनाओ, अपने मां बाप को आगे बढ़ाओ, उनको फॉरेन के टूर्स कराओ, क्यों नहीं? अच्छी गाड़ी दो उनको, मेहनत किया उन लोगों ने, अच्छा खाना दो, अच्छा पैसा दो, अच्छे कपड़े दो उनको। हारने मत देना उनको, मैं बता रहा हूं आपको। आगे बढ़ाओ उनको। वही मां बाप की इज्जत है, वही मां बाप की रिस्पेक्ट है, वही मेरी लैंड की, मेरी जमीन की रिस्पेक्ट है, मेरे देश की रिस्पेक्ट है। बाकी आप लोगों को जैसा लगे, जो लगे वैसा कीजिए। अगर मुझसे पढ़ना चाहें तो नीचे ये रही मेरी मोबाइल ऐप शून्य AI, ये मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। इसी में आपको वो 690 रुपए का सिर्फ 1 महीना मुझसे पढ़ना, 1 महीने के बाद पब्लिक में फीडबैक देना, गाली देनी होगी पब्लिक में देना कि पारितोष ऐसा है, और तारीफ करनी होगी, फिर तारीफ भी करना पब्लिक में। आप सभी स्वस्थ रहें, आपके परिवार स्वस्थ रहें, आप लोग आगे बढ़ें। जब आप आगे बढ़ेंगे तभी ये देश आगे बढ़ेगा। अब आप पहले और देश बाद में। जय हिंद।